बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में बिल्कुल खैर व आफ़ियत से होंगे और अपना और अपने घर वालों का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रख रहे होंगे। So 5 class, as you all know that we have started our chapter number 1 of science। हमने साइंस का अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर चुके हैं और हमने पिछले लेक्चर में बेसिकली जिन चीज़ों के बारे में पढ़ा था उनके बारे में एक मतलब मैं दोबारा आपको बताती चलूँ। दैट आर इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स। हमने इनवर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स के बारे में पढ़ा था एंड आफ्टर दैट हमने ये पजल्स भी की थी, जो पजल मैंने आपको कही थी कि आप इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। अच्छा जी, आज जो हमने टॉपिक करना है वो है फ्लावरिंग प्लांट्स। और फ्लावरिंग प्लांट्स बेसिकली ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स होती है। ठीक है, उसमें फ्लावर्स से ही आगे चीज़ें बनती चली जाती हैं। जिन प्लांट्स में फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं दैट बियर फ्लावर्स, जो फ्लावर्स को बर्दाश्त कर सकते हैं, उनको फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। ठीक है जी, अगर फ्लावरिंग प्लांट्स की बात की है तो यहाँ पे एक डू यू नो का बॉक्स बना हुआ है। लेट मी रीड इट आउट। ये पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। This is a young plant of every seed of the flower. There is a young plant in every seed of the flowering plant called embryo. हर फ्लावरिंग प्लांट्स में एक छोटा सी सीड होती है, यंग प्लांट की सीड्स होते हैं, मौजूद होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में, जिसको एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो बियर्स 1 of 2 सीड लीव्स कॉल्ड कोटिलेडन्स। उसमें एक से ज़्यादा 2 सीड लीव्स मौजूद होते हैं। कोटिलेडन्स ऑफन स्टोर फूड विच इज़ कॉज्ड बाय यंग एम्ब्रियो। सीड ऑफ ग्रासेस हैव ओनली 1 कोटिलेडन्स। ग्रास की जो सीड्स होती हैं उनके सिर्फ एक कोटिलेडन होता है, मतलब उनकी सिर्फ एक सीड होती है। 2 तरह के कोटिलेडन्स आ जाते हैं, एक होता है मोनोकोट प्लांट्स और एक होता है डाइकोट प्लांट्स। मोनोकोट्स नाम से मोनो से पता चल रहा है सिंगल, मतलब कि ऐसे प्लांट्स जिनमें सिंगल सीड हो, जिनकी सीड में 1 कोटिलेडन हो। ठीक है, लाइक फ्लावरिंग प्लांट्स हो सीड्स हैव ओनली 1 कोटिलेडन आर कॉल्ड मोनोकोट प्लांट्स। फॉर एग्जांपल ओट, वीट, राइस। अगर आपने कभी आपने चावल का दाना देखा हो तो चावल का दाना एक ही होता है बना हुआ, वो दरमियान से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए वो मोनोकोट है। Their leaves have veins which run parallel to each other। इनके जो पत्ते होते हैं वो बेसिकली एक दूसरे के पैरेलल जा रहे होते हैं और वेन्स होती हैं उनके अंदर, मतलब छोटी छोटी मौजूद होती हैं लाइंस। फ्लोरल लीव्स आर यूजुअली 3 और मल्टीपल ऑफ 3। और जो कुछ फ्लावर्स जो होते हैं इनके फ्लोरल लीव्स होते हैं वो मल्टीपल ऑफ 3 के, उसमें 3 एक जगह पर 3 पत्ते बने होते हैं। डाइकोट प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक रोज, पी, बीन एटसेट्रा हैव 2 कोटिलेडन्स इन देयर सीड्स। सब डाइकोट प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके कोटिलेडन्स में 2 कोटिलेडन्स होते हैं उनके सीड में, एंड दे आर कॉल्ड डाइकोट प्लांट्स। लाइक अगर मैं बात करूँ किसकी, पी की, अगर चलें हम बात कर लेते हैं मटर के दाने की, तो मटर का दाना आपने देखा है वो दरमियान से टूट जाता है। इट मीन्स कि वो 2 कोटिलेडन्स में डिवाइड हो जाता है। देयर लीफ वेन्स आर इन द फॉर्म ऑफ अ नेटवर्क। उनके जो लीव्स होते हैं वो एक नेटवर्क की फॉर्म में होते हैं, लाइक जैसे आम पत्तों के लीव होते हैं वैसे ही वो लीव्स होते हैं। फ्लोरल लीव्स आर यूजुअली 4 और 5 और देयर मल्टीपल। फ्लोरल लीव्स जो होते हैं बाज़-औक़ात वो 4 और 5 भी होते हैं और उनसे डिवाइडिंग भी होती है। जैसे अगर मैं रोज़ की बात करूँ तो रोज़ बेसिकली आपने देखा उसके कितने ज़्यादा जो है ना लीव्स वो उसके इर्द गिर्द मौजूद ऐसे खिलना शुरू हो जाते हैं, तो इस तरह के इनके फूल होते हैं। टर्न नेक्स्ट पेज इज़ अबाउट कंपैरिजन ऑफ मोनोकोट एंड डाइकोट प्लांट्स। लिखा हुआ है कि सीड देखनी है, कंपैरिजन है मोनोकोट और डाइकोट प्लांट का। सबसे पहले इसकी सीड की बात करते हैं तो इसमें 1 कोटिलेडन होते हैं, इसमें 2 कोटिलेडन होते हैं। इसमें मैंने आपको बताया चावल का दाना एक ही होता है और मटर के दाने को हम दरमियान से अलग अलग भी कर सकते हैं। लीफ की बात की, वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर के एक ऐसे करके ना इनकी वेन्स बीच में से जा रही होती हैं। लेकिन अगर इसकी बात करें डाइकोट की तो वो नेटवर्क बनाती है, मतलब एक अगर 2 निकलती हैं तो उसके इर्द गिर्द से भी निकलना शुरू हो जाती हैं वेन्स, फिर अगर 2 निकलेंगे उसके इर्द गिर्द से वेन्स निकलने शुरू हो जाएंगी, तो एक नेटवर्क बनाता है, एक जाल बना देता है। फ्लावर की बात करें तो फ्लोरल लीव्स आर 3 और मल्टीपल ऑफ 3 के फ्लोरल लीव्स जो होते हैं इसके मोनोकोट के वो 3 या 6 होती हैं, 3 या 3 से मल्टीपल, लाइक 6, 9 इस तरीके से। ये देखें 1, 2, 3 और इनके पेटल हैं इसकी और सेपल भी 3 हैं, इस तरह 1, 2, 3 और 1, 2, 3। और जबकि जो इसकी होती हैं 4 और 5 और देर मल्टीपल के अगर 4, 8 हैं या 5, 10 हैं, इस तरीके से होंगे 1, 2, 3, 4, 5। जैसे ये 5 है इस फ्लावर के, इस तरीके से ये निकलते चले जाएंगे। ठीक है जी। नाउ एक्टिविटी उन्होंने दी है दैट इज़ सोक सम पी सीड्स इन वाटर फॉर 1 डे। आपने ना कुछ
मटर के दाने लेने हैं और उनको पानी में डाल देना है 1 दिन के लिए। ऐसा करें, घर में मटर मामा पकाती हैं, वहाँ से 2-3 मटर के दाने ले लें, 3-4 जितने भी मामा आपको दे सकें आसानी से। लड़ाई नहीं करनी मामा से कि सारे के सारे मटर आपको चाहिए, ऐसा नहीं करना। बस 2-3-4 आप ले लें। उसको क्या करना है, अपने पानी में डाल देना है 1 दिन के लिए। रिमूव देयर आउटर कवरिंग एंड ऑब्जर्व द कोटिलेडन्स इनसाइड। उनकी आउटर कवरिंग को रिमूव कर देना। जब वो आप पानी में डाल देंगे तो बेसिकली 1 दिन के बाद जब आप देखेंगे उसके ऊपर की एक लेयर होती है, वो निकल जाएगी, उसको आपने उतार देना है और उसके अंदर की चीज़ों को चेक करना है। हाउ मेनी कोटिलेडन्स आर देयर, उसके दरमियान में कितने कोटिलेडन्स हैं मौजूद हैं। ये एक्टिविटी आप ज़रूर करिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ, आपका क्या रिज़ल्ट निकला। नेक्स्ट मैंने एक्टिविटी दी है, यू हैव स्टडीड द डिफरेंस बिटवीन मोनोकोट एंड डाइकोट प्लांट्स। आपने मोनोकोट डाइकोट प्लांट की बहुत सारी स्टडी कर ली है। अब आपने बताना है कि इस कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से ये कौन सा प्लांट है, मोनोकोट है या डाइकोट है। ठीक है जी, चलें अब इसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखा जाए, पेटल्स देख लेते हैं इसकी कितनी हैं। 1 2 3 4 5 पेटल्स की हमने बात की थी कि 5 पेटल्स डाइकोट प्लांट्स में होती हैं, तो हम यहाँ पे डाइकोट पे टिक कर देंगे छोटा सा। 1 2 3 4 5 ये भी डाइकोट प्लांट है, इसके भी 5 है, सो इस पर भी डाइकोट पे टिक हो जाएगा। नेक्स्ट पेज, 1 2 3 4 5 6 है, और हमने देखा था कि 3 और मल्टीपल ऑफ 3 जो होते हैं वो डाइकोट होते हैं या मोनोकोट होते हैं, मोनोकोट होते हैं। मोनोकोट पे टिक कर दें। उसके अलावा यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 हैं, और 4 और 5 के मल्टीपल्स को हमने डाइकोट कहा था या मोनोकोट कहा था, डाइकोट कहा था, तो डाइकोट पे टिक हो जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाए 1 2 3, ये 3 पेटल्स हैं, इसके 3 वाले को हमने डाइकोट कहा था या मोनोकोट कहा था, मोनोकोट कहा था। 3 या मल्टीपल ऑफ 3, तो ये मोनोकोट है। 1 2 3 4 5 ये 5 वाले हैं, इसलिए ये डाइकोट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 4 और 5 से मल्टीपल, तो ये डाइकोट हुआ। और ये बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये भी डाइकोट ही हुआ। ठीक है जी, दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स पे आ जाते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स विच डू नॉट बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स की प्रोडक्शन नहीं होती उनको नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। पहली बात जिसमें आ जाते हैं कॉनिफर्स, फर्न्स, मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट जिनमें फ्लावर्स नहीं बनते। कॉनिफर्स हैव नीडल लाइक लीव्स। कॉनिफर्स की नीडल की तरह, सुई की तरह के लीव्स होते हैं, आगे से ऐसे करके बने होते हैं, ऐसे। ठीक है, दीज आर रिप्रोड्यूस्ड बाय सीड्स डेवलप्ड इन देयर कोन्स। इनकी कोन्स में जो सीड्स प्रोड्यूस होती हैं ना, ये उनसे रिप्रोड्यूस होते हैं। लाइक ऐसे करके ना, ये एक बहुत बड़ी सारी कोन बनी होती है, अक्सर आपने देखी हो डेकोरेशन के लिए भी इस्तेमाल होती है। ऐसी ये कोन होती है और इनके दरमियान में सीड्स मौजूद होते हैं, लाइक दिस। लीव्स और फर्न्स आर डिवाइडेड इनटू लीफलेट्स। फर्न्स के जो लीव्स होते हैं वो लीफलेट्स होते हैं, और छोटे पत्ते, एक तो पत्ते बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उसके बाद वो छोटे पत्ते होते हैं, उनमें डिवाइड होते हैं। फर्न्स रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स डेवलप्ड इन द अंडर साइड ऑफ देयर लीव्स। फर्न जो है ना, वो उनके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, मतलब स्पोर्स अगर गिरते हैं तो नया फर्न का पौधा निकलता है, तो वो उसके लीव्स के अंदर मौजूद होते हैं। मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स हैव सिंपल स्टेम एंड टाइनी लीव्स। अब जो मॉसेस और लिवरवर्ट्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे स्टेम और टाइनी लीव्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पौधे को कहा जाता है। दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स डेवलप्ड इन देयर कैप्सूल्स। अब उनके भी कैप्सूल के अंदर जो स्पोर्स मौजूद होते हैं वो उनसे ही रिप्रोड्यूस होते हैं। बेसिकली जो स्पोर्स है ना, जैसे कि ये सीड है, यहाँ से ये निकलेंगे, निकल के जब ज़मीन पर गिरते हैं तो यहाँ से एक नया पौधा निकल आता है, तो इसीलिए इस तरह इनकी प्रोडक्शन होती चली जाती है। इन्होंने कुछ के डायग्राम्स बनाई हुई हैं, उनकी पिक्चर्स दी हुई हैं। ये होते हैं कॉनिफर्स, इस तरीके से जो मैंने अभी आपको बात की ऐसे होते हैं इनके शेल्स, वो जो मैंने आपको बताया कोन्स बनी होती हैं वो ऐसी होती हैं। फर्न्स के पौधे ऐसे होते हैं, छोटे छोटे लीफलेट्स और भी इनके ऊपर मौजूद होते हैं, लाइक इस तरह करके बहुत बारीक से एक के ऊपर इस तरह करके छोटे छोटे लीफलेट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, मॉस इस तरीके की होती है, ये एक दूसरे के अगर 1 है तो उसके ऊपर 4 पूरे चारों साइड पर लीफलेट्स लगे होंगे। लिवरवर्ट्स इस तरह के थोड़े से फैलाव तरह के होते हैं, फैलाव किस्म के, लेकिन ये भी पतले पतले ही होते हैं, लेकिन थोड़े से लंबे लंबे होते हैं। नेक्स्ट उन्होंने एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी इज़ कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट बाय गिविंग एग्जांपल्स ऑफ द ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स।
इन प्लांट्स की एग्जांपल्स आपने देनी है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि प्लांट्स हैं उनमें फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स दो तरह के होते हैं, मोनोकोट प्लांट और डाइकोट प्लांट। मोनोकोट प्लांट की अगर हम एग्जांपल दें तो मोनोकोट प्लांट में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। मोनोकोट प्लांट में एक हमने पढ़ा था वीट और एक राइस, ये दो लिख देंगे यहाँ पर। एग्जाम्पल नंबर 1 इज़ वीट, WHEAT वीट, RICE राइस। और डाइकोट प्लांट की एग्जाम्पल नंबर 1 डाइकोट में जो हमने पढ़ी थी, हमने पढ़ा था यहाँ पर नीचे जो आपको डायग्राम्स दिखाई गई हैं, एक पी और एक बीन। यही दो डायग्राम, दो नाम लिख देंगे हम, फर्स्ट PEAP और सेकंड बीन BEANS बीन्स। ठीक है जी, दीज आर द टू एग्जांपल्स। नेक्स्ट आ जाए नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की एग्जांपल्स तो ऊपर ही दी गई हैं, कॉनिफर, फर्न, मॉस, लिवरवर्ट्स। इन चारों में से किसी के भी दो नाम आप लिख सकते हैं। जो मैं लिखूँगी वो मोस्ट ईजी FER फर्न, NMOSS मॉस। ये थे दो प्लांट्स नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के। Activity 1.8 Observe the leaf venation of 5 different flowering plants from your school garden and identify them whether they are monocot or dicot plants। अच्छा जी, आपने क्या करना है, आपने स्कूल तो आप अब आ नहीं सकते, इस सिचुएशन में आपने अपनी किसी भी गार्डन में या किसी भी पार्क में चले जाना है। वहाँ पर जो उनके प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स के पत्तों को पकड़ कर चेक करना है कि इनकी वेनेशन कैसी है। वेनेशन मैंने आपको पहले बता दी, वेनेशन होती है ये, लाइक या तो उनके लीफ पैरेलल हैं, वेन्स उनकी पैरेलल हैं, या उनकी नेटवर्क हैं। आपने ऐसे 5 तरह के पौधे पकड़ लेने हैं और उन 5 पौधों के पत्तों को कलेक्ट करके आपने उनकी लीफ वेनेशन देख लेनी है। और आपने क्या करना है, इस काम को आपने 5 तरह के पौधों के पत्ते लेकर इसको अपनी कॉपी पे पेस्ट करना है और वो डिफरेंट होने चाहिए, उन कुछ का नेटवर्क होना चाहिए, कुछ के लीव्स पैरेलल होने चाहिए। ये 5 पत्ते आपने अपनी कॉपी पे पेस्ट करने हैं और आपने ऊपर मेंशन कर देना है ये मोनोकोट प्लांट का है, ये डाइकोट प्लांट का है। ठीक है जी, 5 पत्ते, 5 अलग अलग किस्म के पत्ते आपने किसी भी गार्डन या पार्क से कलेक्ट करके अपनी कॉपीज़ पे टेप से पेस्ट कर देने हैं, ताकि वो बाद में जब आपकी कॉपी चेक हो तो वो हम चेक कर सकें। ठीक है जी। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 1। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 5 क्लास अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। नाउ ऑल ऑफ़ यू हैव टू ओपन योर कॉपीज़ ऑफ साइंस। अपनी साइंस की कॉपीज़ ओपन करें ताकि हम अपना जो काम, प्रीवियस काम जहाँ पे हमने स्टॉप करवाया था वहाँ से हम आगे काम स्टार्ट कर सकें। सो दिस इज़ योर नोट्स दैट वाज गिवन टू यू बाय NPS। साइंस एंड SST के नोट्स हैं जो आपको NPS की तरफ से दिए गए हैं। पेज नंबर 5 हमने आज करना है। 4 में प्रीवियस लेक्चर में 4 तक क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। 5 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर इंसेक्ट्स? इंसेक्ट्स आर वेल नोन इनवर्टिब्रेट्स विद ज्वाइंटेड लेग्स। इंसेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत जाने माने इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनकी टांगें जो है वो जुड़ी होती हैं। दे हैव 3 बॉडी पार्ट्स। उनके बॉडी के 3 पार्ट्स हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अगर आप डायग्राम देख सकें तो मैंने बताया हुआ है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ओके, एंड हैव 6 लेग्स और इनकी 6 टांगें होती हैं। 1 2 3 4 5 6 आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स आर्ट, बटरफ्लाई एंड बी इनकी एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज़ वर्म्स। वर्म्स आर इनवर्टिब्रेट्स विद सॉफ्ट बॉडीज़ हैविंग नो लिम्स। वर्म ऐसे इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनकी बहुत ही नरम जिस्म होते हैं, उनकी कोई टांगें नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म, टेपवर्म एट्सेट्रा। नेक्स्ट डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि आज ही हमने पढ़ा है। फ्लावरिंग प्लांट्स दैट बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट। देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर फ्लावर्स। इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फ्लावर्स होते हैं और इसकी एग्जांपल है वीट, राइस एंड एटसेट्रा। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स विच डू नॉट बियर फ्लावर्स एंड देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर सीड्स, और इनकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सीड्स होते हैं, सीड से प्रोड्यूस होती हैं। फर्न्स, मॉसेस। फ्लावर्स जिनके नहीं होते इसलिए ये सीड से प्रोड्यूस होती हैं, इनके पास फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स से ही निकलते चले जाती हैं चीज़ें। कोटिलेडन्स, दीज आर द यंग प्लांट इन एवरी सीड ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट कॉल्ड एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बियर्स 1 or 2 सीड्स, लीव्स आर कॉल्ड कोटिलेडन्स। ये मैं आपको चूँकि पढ़ा चुकी हूँ आज कि जो कोटिलेडन्स होते हैं ना, वो यंग प्लांट होता है हर सीड के अंदर। उस फ्लावरिंग प्लांट के हर सीड के अंदर यंग प्लांट होता है जिसको एम्ब्रियो कहते हैं, और एम्ब्रियो जो है वो आगे 1 या 2 सीड लीव्स बनाता है, जिसको कोटिलेडन्स कहते हैं। Monocot plants and dicot plants. Covering plants whose seeds have only one. Flowering plants have seeds only one. Cotyledon are called monocot plants. ऐसे फ्लावरिंग प्लांट जिनकी सीड में सिर्फ एक ही कोटिलेडन होता है उसको मोनोकोट कहते हैं, और ऐसे फ्लावरिंग प्लांट जिनकी सीड्स में 2 कोटिलेडन्स होते हैं उनको डाइकोट कहते हैं, जैसे रोज़, पी एट्सेट्रा।
ठीक है जी, आज हमने ना 5 क्वेश्चंस पढ़े हैं, 17, 18, 19, 20, 21। टोटल 5 क्वेश्चंस हैं जो कि आज हमने किए हैं, और ये 5 के 5 क्वेश्चंस जो हैं वो आपने अपनी कॉपीज़ पर राइट डाउन कर लेने हैं। 5 क्लास ये 5 के 5 क्वेश्चंस आपने अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेने हैं। जैसे आपके नोट्स में लिखे हुए हैं एज़ इट इज़ आपने अपनी कॉपीज़ पे भी इनको लिखते चले जाना है। सो एक दफ़ा मैं आपको तरीक़ेकार समझा देती हूँ। लाइक टुडे इज़ ऑल ऑफ़ यू हैव टू पिक अप योर कॉपीज़। आपने अपनी सबसे पहले कॉपीज़ पे आप मार्जिन लाइन ड्रॉ करते हैं, देख के ही करना है आपने, और याद भी साथ साथ करते चले जाएं क्योंकि टाइम का कोई पता नहीं है कब आपके पेपर्स आ जाएं, बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा जा सकता। सो बी केयरफुल अबाउट ऑल दिस। Firstly, we are going to write here the date. Date is 17th July. We are going to write here July 17th, 2020. Mid of the page classwork. And at the right corner of the page here is day, that is Friday. ऐसे आप लोगों ने डेट मेंशन कर लेनी है। आफ्टर डेट वी आर गोइंग टू राइट हेयर द टॉपिक। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे टॉपिक, मार्कर से लिखना है आपने टॉपिक, क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर इंसेक्ट्स? आंसर सबसे पहले यहाँ पे मार्कर से आपकी हेडिंग आ जाएगी इंसेक्ट्स की, एंड देन यू हैव टू अंडरलाइन दिस एंड स्टार्ट इट। Starting from here, insects are invertebrates with jointed legs like this। और इस तरीके से 5 क्लास आपने ये सारा क्वेश्चन अपने नोट्स से देखकर लिख लेना है अपनी कॉपीज़ पर। एंड वन मोर थिंग, आपने इनके साथ इनकी डायग्राम भी बनानी है। आपने इंसेक्ट की डायग्राम बनानी है, आपने बुक से देखकर किसी भी वर्म की डायग्राम बनानी है जो आपकी बुक पे बनी है, चाहे आप अर्थवर्म की डायग्राम बना दें, चाहे टेपवर्म की डायग्राम बना दें। इस तरीके से एक पेज पर आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे और आपने उनके सामने बहुत ही नीट एंड क्लीन डायग्राम बना देनी है। और उसके बाद मोनोकोटिलेडन और मोनोकोट्स और डाइकोट्स प्लांट्स की जो ये है, इनके अंदर भी आपने इनके सामने भी इनकी डायग्राम बनानी है, और इनकी डायग्राम्स बनानी है उनके नीचे आपने लिख देना है मोनोकोट प्लांट, डाइकोट प्लांट। आपने इनकी जो डायग्राम मोनोकोट और डाइकोट की बनानी है वो बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ। ये जो आपको टेबल बना दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द टेबल ऑन पेज नंबर 12। ये टेबल आपने मोनोकोट और डाइकोट क्वेश्चन के सामने बना देना है, जो ब्लैंक पेज आपको दिया जाता है। ब्लैंक पेज जो भी आपको, जैसे कि मैं आपको एक दफ़ा दिखाती चलूँ कि ये क्वेश्चन आपने इंसेक्ट लिखने के बाद यहाँ पे इंसेक्ट की डायग्राम हो जाएगी, यहाँ पे वॉर्म लिखने के बाद यहाँ पे वॉर्म की डायग्राम हो जाएगी। इसी तरह जब आप मोनोकोट और डाइकोट का डिफरेंस लिखेंगे, आप यहाँ पे लाइन लगा के मोनोकोट डाइकोट का डिफरेंस लिखकर उसके सामने लाइन लगा के वो पूरा का पूरा टेबल पेज नंबर 12 वाला बना देंगे। मैं यहाँ पर पेज नंबर 12 मैंशन कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि पेज नंबर 12 पेज जो टेबल है वो आपने यहाँ पर बनाना है मोनोकोट और डाइकोट का। ठीक है जी, 5 क्लास में उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।